ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें भी की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। यहाँ अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका है। अब दक्षिणी ध्रुव के कई राज्यों से पर्दा उठने वाला है। अब तक दुनिया के जितने भी चंद्रमा की ओर मिशन भेजे गए हैं वे चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं। यहाँ की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह की जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है। यह 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है। इसे सौर मंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। बता दें कि इम्पैक्ट क्रेटर वो गड्ढा है जो किसी ग्रह या उपग्रह में किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बनता है। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है उस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान 203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा के इम्पैक्ट क्रेटरों में हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत अधिक ठंड और तापमान के कारण चांद के इस इलाके में बहुत सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे मौजूद हैं। इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी हुई है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। दक्षिणी ध्रुव के बारे में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उबड़ खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से यहाँ का आकलन करना मुश्किल है। साथ ही यहाँ पर उतरने वाले सिस्टम बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर जाने की रेस इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ कई तरह के भंडार छिपे हैं। दक्षिणी ध्रुव के आकर्षण का एक बड़ा कारण यहाँ बर्फ का मिलना भी है। नासा के डेटा से पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े गड्ढों में पानी की बर्फ मौजूद है जो संभावित रूप से जीवन को बनाए रख सकती है। कई देश चंद्रमा पर नए मानव मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। वहां अंतरिक्ष यात्रियों को पीने और साफ सफाई के लिए पानी की जरूरत होगी। चंद्रमा पर 1 किलो पेलोड ले जाने के लिए नई कॉमर्शियल स्पेस कंपनियां करीब 1 मिलियन यानी $10 लाख का शुल्क लेती हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर पीने का पानी ले जाने के लिए $1 मिलियन का खर्च आएगा। बता दें कि चंद्रयान-3 के बाद अब भारत चंद्रयान-4 पर भी काम करेगा। ये मिशन 2026 तक भारत और जापान मिलकर तैयार करेंगे। इसका भी मकसद चांद के अंधेरे में डूबे हिस्सों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।